हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? मूवमेंट्स वाला। ओके, तो मूवमेंट्स भी हमने किस किस में देखा था? अबाउट एनी पॉइंट और अबाउट मीन। ओके, तो आज हम देखने वाले इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब हमारे पास ये अबाउट मीन और अबाउट एनी पॉइंट, ये दोनों अगर हम एक ही उसमें रिलेशन में लेके चलते तो हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट लेके आता है, निकल के आता है, वो देखते हैं अभी। ओके, तो देखो अब हमारे पास हम ये मान के चल रहे हैं कि अबाउट मीन हमारे पास गिवन है, तो हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा रिजल्ट निकालना है कि उसमें हमारा ये वाला पॉइंट भी आए। अबाउट एनी पॉइंट जो हम हमारा फॉर्मूला होता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखो इसमें ये हमारे पास अबाउट मीन वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंट्स का। तो अब हमें एनी पॉइंट का देखना है, तो हम इसमें देखो क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट को मैं मानती हूँ ए। ओके, तो इसमें नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, मोमेंट आर म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए कर दिया और प्लस ए कर दिया। ओके, और ये एज इट इज माइनस एक्स बार रेज टू पावर आर। ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये हमारा जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे उसमें भी मैंने माना था ये, तो इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ डी आई। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, और इसको मैं मानती हूँ तो डी आई क्या हो जाएगा, डी आई प्लस ए माइनस एक्स रेज टू पावर आर। देखो आपने पहले वाली वीडियो में एक स्टेप और देखा था जिसमें हमारा ये निकल के आता है एक्स बार। ठीक है, तो अब वो वाला यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो म्यू आर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस देखो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये वाला निकाला था हमने फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स बार निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड म्यू वन डैश। ओके, तो अब ये वाली जो हम x की वैल्यू वो इसमें पुट करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है हमारा, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n सिग्मा एफ आई, ये क्या हो जाएगा डी आई प्लस ए और माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला a प्लस म्यू वन डैश। ठीक है, तो a प्लस म्यू वन डैश। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो डी आई प्लस ए माइनस म्यू आई डैश म्यू वन डैश। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, और ये पावर आर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस म्यू वन डैश की पावर आर। अब देखो ये हमारे पास मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें पावर को सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ जाएगी, तो इसको हम थोड़ा और सोल्व करते हैं क्या लगा के। यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये इस टाइप का कुछ x माइनस ए वाई रेज टू पावर आर, या फिर n आपने नॉर्मली पढ़ा होगा। यहाँ पे ये क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो अब ये इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर ये हो सकता है x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो जो यहाँ पे y होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, मतलब जो ये वाली इसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो मैंने इसमें लगाया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो ये कैसे अप्लाई हम करते हैं फॉर्मूला के ऊपर वो देखते हैं अभी। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे है, इसको सपोज करो x, इसको मानो थोड़ी देर के लिए y, और रेज टू पावर है हमारे पास r। ठीक है, तो इसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो अभी। जैसे इसमें नेक्स्ट स्टेप में देखो म्यू आर ये सेम एज इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, ये सेम रहा हमारा। नेक्स्ट स्टेप देखो ये, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, तो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, उसकी पावर में आता है हमारा ये जो भी यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे अभी r है तो इसके पावर में आ जाएगा r डी आई आर। ओके, माइनस इनटू मल्टीप्लाई में जो सेकंड टर्म होती है उसकी पावर में आ जाएगा 0। ठीक है, वो 0 से हमारा स्टार्ट होता है। ओके, फिर माइनस में, क्योंकि ये हमारा किसमें यहाँ पे बीच में माइनस है। ओके, तो यहाँ पे माइनस आर सी वन, यहाँ पे आर सी जीरो भी आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको लिखने में कुछ फायदा नहीं है। तो माइनस आर सी वन डी आई। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे आर था तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये आर माइनस 1 हो जाएगा, और इसके साथ में जो है इसकी पावर में प्लस 1 होता चला जाएगा उधर। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आर सी वन आर सी वन डी आई आर माइनस 1, इसमें से कम हुआ एक नंबर, और म्यू वन डैश की पावर 1 होगी। ओके, फिर प्लस में आर सी टू, यहाँ से इंक्रीज हुआ एक नंबर, आर सी टू डी आई, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना इसमें एक कम
जाएगा डी आई वाले में, जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक कम होता चला जाएगा और जो सेकंड टर्म है उसमें एक नंबर बढ़ता चला जाएगा पावर में। ओके, तो ये हो जाएगा डी आई आर माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा म्यू 1 डैश 1 से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम अब जैसे एक ये माइनस प्लस फिर माइनस, जो और टर्म्स होगी उसके आगे माइनस आता है इसमें, ठीक है, माइनस वाले एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड टर्म आर सी 3 डी आई आर माइनस 3 म्यू 1 डैश 3, एक पावर इसमें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म देखो यहाँ पे, अब ये r से स्टार्ट होके बिल्कुल कम कम होता जाता है, तो लास्ट टर्म ऐसी बचेगी कि डी आई रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा हमारा 0, और जो ये वाली टर्म है इसकी पावर में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे r। ओके, तो ऐसे हम मूव करते हैं, और ये -1 रेज़ टू पावर इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास माइनस में है, ठीक है, तो ये इस वजह से आया है। और लास्ट में एक टर्म और आएगी यहाँ पे आर सी आर, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसके जो बाहर ये है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पूरे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो क्या आता है म्यू आर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, ओके, डी आई रेज़ टू पावर आर। अब इसको लिखने का कुछ फायदा नहीं क्योंकि रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे सिंपल ये टर्म बचेगी माइनस में, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/n ये सिग्मा एफ आई, और ये जो आर सी 1 था ये क्या था मेरा कांस्टेंट, तो मैं इसको आगे निकाल लिया सिग्मा एफ आई, और साथ में जो भी है डी आई रेज़ टू पावर आर माइनस 1 म्यू 1 डैश, ओके, प्लस में ये वाला पूरा एक्सप्रेशन और मल्टीप्लाई में ये वाला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर आर म्यू 1 डैश आर, ओके, और ये पूरा ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब थोड़ा इसको और देखते हैं, जैसे हमने मूवमेंट वाला टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा था, तो ये एक तरह से क्या होता है हमारा पूरा मूवमेंट बन रहा है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है, ये देखो म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई डी आई आर। ओके, सो अबाउट एनी पॉइंट हमारा ये क्या होता है मूवमेंट, ठीक है। तो अब इस पूरे की वैल्यू मैं ये म्यू आर डैश पुट कर सकती हूँ, तो मैंने इसमें यही पुट किया है, ये पूरा जो टर्म है मेरी क्या बन जाएगी म्यू आर डैश, ओके, माइनस में ये आर सी 1 एज इट इज रहा, फिर ये जो अब ये वाला देखो पूरा एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये मेरा क्या बन जाएगा म्यू आर, ये वाला म्यू आर माइनस 1 डैश, ओके, ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या है आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 डैश। अगर यहाँ पे r माइनस 2 आता है तो देखो नेक्स्ट टाइम मैंने लिखा है ये म्यू r माइनस 2 डैश हो जाएगा, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से, ओके। तो ये ऐसे हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास कुछ केसेस हम देख सकते हैं जिसमें, तो हमारा देखो फाइनली ये वाला रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है, मतलब अबाउट हम एनी पॉइंट देखते हैं और अबाउट मीन के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे हम r को जब 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 3 ऐसे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो उसको एक बार देखते हैं। अब उसकी वैल्यूज मतलब जो r 0 1 2 3 पुट करेंगे वो हम इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन में ही पुट करके सोल्व करने वाले हैं, ओके। सो लेट्स सी, तो गाइस देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं r इज इक्वल टू 2 से, ओके, तो ये 2 कहाँ पे पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे पुट करोगे 2 तो क्या आएगा म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश, मतलब r की जगह बस हमें 2 पुट करना है पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 2c1, यहाँ पे म्यू 2 माइनस 1, ठीक है, म्यू 1 डैश एज इट इज, प्लस में अब देखो यहाँ पे हम 2 के लेके चल रहे हैं, तो हम केवल फर्स्ट 2 टर्म्स ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये देखो क्या बनेगा, ये 2 माइनस 2 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 0 डैश, ठीक है। तो इसका हमने मतलब ऐसा कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है, तो अब हम ये वाला टर्म नहीं लेते, केवल हम ये जो टर्म्स है वही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस में, इसको सोल्व करोगे तो देखते क्या आता है 2 फैक्टोरियल 1 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो सिंपली इसको सोल्व करोगे तो ये 1 ही आएगा नीचे, तो ये हमारा सिंपल 2 आया सोल्व होके, तो ये क्या आ जाएगा 2 ओनली, और मल्टीप्लाई विद म्यू, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, म्यू 1 डैश, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट इससे निकल के आया है। नेक्स्ट वन देखते हैं अभी, गाइस देखो वन मोर थिंग, यहाँ पे म्यू 2 माइनस 1 r डैश है, यहाँ पे मतलब ये ऊपर डैश लग रहा है,
ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा 2 म्यू 1 डैश म्यू 1 डैश, ये बन के क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ओके, तो इसका जब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो देखो क्या आता है, ये इधर मैं लिख रही हूँ इसे म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस 2 म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, जब हम r पुट करते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। और अब मैं r अगर 3 पुट करती हूँ, ठीक है, r इज इक्वल टू 3 पुट करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है, म्यू 3 डैश माइनस 3c1 म्यू 3 माइनस 2, ओके, म्यू 1 डैश प्लस में 3c2, ये वाली टर्म, ठीक है, म्यू ये सेम यहाँ पे डैश है, ओके, म्यू 3 माइनस 2 डैश म्यू 1 डैश 2 ऊपर। अब देखो ये आगे सॉल्व करने का कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 माइनस 3 हमारा क्या होना चाहिए, इसको हम 1 भी लेके चल सकते हैं, बट इसका कुछ मतलब बन नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। तो इसको देखो सॉल्व करते तो क्या आता है, ये सेम बस फैक्टोरियल सॉल्व करना है आपको। ओके, तो देखते ये क्या आ जाएगा, म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस, इसको 3c1 हमारा 3 ही होगा। ओके, आप सॉल्व करना तो 3 आएगा, मतलब ऐसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो मेरे पास 3 निकल के आता है, 3 म्यू 2 ये डैश म्यू 1 डैश, ओके, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में प्लस में अब 3c2 इसको सॉल्व करने देखते क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इनटू 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो 1 ही रहेगा, तो क्या आया हमारा रिजल्ट 3 आया ओनली। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 म्यू 1 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो अब ये हम सॉल्व कर नहीं रहे थे तो इसको छोड़ दो, तो हमारा क्या निकल के आया फाइनली म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 प्लस में 3 म्यू 1 डैश क्यूब, क्योंकि सेम टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है। अब बुक में म्यू 4 भी निकाला हुआ है तो वो आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने ये वाला एक बार निकाला है तो गाइस मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। देखो ये क्या आया मेरे पास, मतलब मैंने क्या करा है इसमें पूरे में, मैंने पहले म्यू 2 निकाला है। 2 कैसे निकाला है, r की वैल्यू जस्ट पुट की है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस 2 म्यू 1 डैश स्क्वायर। और अगर हम 3 पुट करते हैं तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो ऐसे हम 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखो सेम प्रोसीजर हमने क्या किसमें फॉलो करना है, ये तो मैंने मीन को कंसीडर किया था, उसके बाद मैंने उसमें अबाउट एनी पॉइंट लेके वो पूरा सोल्व किया। ठीक है, अब आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं सेम, मैं मतलब अबाउट एनी पॉइंट लेके चलूंगी मैं। ठीक है, ये वाला मतलब लेके चलूंगी, इसको मैं थोड़ा बता के देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई डी आई एस, डी आई को भी नहीं लिखते यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए है। ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं यहाँ पे रेज़ पावर आर। अब मेरे को रिलेशन निकालना है अबाउट मीन और अबाउट एंड पॉइंट। ठीक है, तो मीन में लेके आना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्स बार को प्लस और माइनस कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिलेशन इसमें चाहिए, जैसे मैंने इसमें किया था सेम प्रोसीजर फॉलो, मतलब मैंने इसमें क्या करा था, ए को प्लस माइनस करा था। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना है, एक्स बार को प्लस माइनस करना, तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आप इसे खुद ट्राई करना पूरा जैसे मैंने बताया। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।